कहते हैं नई दुनिया के लिए मन में संकल्प होना चाहिए, मंजिल हंसकर मिलेगी, बस एक कदम बढ़ाना चाहिए। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए नोएडा स्थित मारवा स्टूडियो में 119वां बैच का उद्घाटन समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम में डॉक्टर संदीप मारवा, चांसलर AFT यूनिवर्सिटी ऑफ मीडिया एंड आर्ट्स, भिक्षु संघ सेना, संस्थापक महाबोधि इंटरनेशनल मेडिटेशन सेंटर, सुरेंद्र लाली साहने, CEO इकोलाई, डॉक्टर देवाकर गोयल, प्रसिद्ध लेखक योगेश मिश्रा, डीन AFT ने उपस्थिति दर्ज कराई। ICMEI के संस्थापक डॉक्टर संदीप मारवा ने सभी लोगों का शुक्रिया अदा किया और कहा कि आज 119वां बैच का उद्घाटन हो रहा है, जो कि एक ऐतिहासिक है और आप सभी इस ऐतिहासिक ओपनिंग का हिस्सा बने। उन्होंने कहा कि नोएडा फिल्म सिटी में सबसे तेजी से बढ़ने वाला फिल्म सिटी है। साथ ही मारवा स्टूडियो की जर्नी साझा की। बता दें कि मौजूदा अतिथिगण द्वारा सभी स्टूडेंट्स को प्रोत्साहित किया गया, जिसमें अतिथिगण द्वारा स्टूडेंट्स को जिंदगी में कठिन मेहनत और ईमानदारी के साथ आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट किया गया। साथ ही उपस्थित अतिथिगण द्वारा संदीप मारवा के द्वारा कामों की जमकर तारीफ की गई और 119वां बैच के उद्घाटन के लिए बधाई दी गई। कार्यक्रम में 119वां बैच के उद्घाटन का पोस्टर लॉन्च किया गया। साथ ही देवाकर गोयल की किताब से सकते अरमान का पोस्टर भी विमोचन किया गया। कार्यक्रम में संदीप मारवा द्वारा अतिथिगण को लाइफ मेंबरशिप ऑफ इंटरनेशनल फिल्म एंड टेलीविजन क्लब सर्टिफिकेट देकर सम्मानित किया गया। मैं तहे दिल से मारवा स्टूडियो, एशियन एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन के सारे स्टाफ को तहे दिल से बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं। 119वां बैच हमने शुरू किया है। ये ऐतिहासिक दिवस है। हमने अपना ही अंतर्राष्ट्रीय रिकॉर्ड आज तोड़ा है, क्योंकि अब तक दुनिया के किसी भी फिल्म स्कूल के अंदर 119वां बैच अब तक नहीं खोला गया है। और ये बड़े मजे की बात है कि हम लोग अब तक 30,000 से भी ज्यादा फिल्म, टेलीविजन और मीडिया और आर्ट के स्टूडेंट्स को तैयार कर चुके हैं, जो हमारे पास तकरीबन 145 मुल्कों से यहाँ पर आए हैं। बड़ी खुशी है। आज के इस कार्यक्रम को सभी महानुभावी ने अपने कर कमलों द्वारा इस पूरे नए स्टूडेंट्स का स्वागत किया है और मैं समझता हूँ कि जो आशीर्वाद आज मिले हैं उसको लेकर हम लोग आगे बढ़ेंगे और इससे भी बेहतर काम करने की कोशिश करेंगे। सर, आगे की क्या रणनीति होगी इस बैच को लेके? जैसे और बैचेस बने हैं, इस बैच में कुछ और नई चीजें भी जोड़ी जाएंगी? बहुत कुछ जोड़ा गया है। ये पहला ऐसा बैच है जो 2 बड़े फेस्टिवल के साथ जुड़ा है। पहला तो ग्लोबल फिल्म फेस्टिवल जो अभी हाल ही में खत्म हुआ है और आने वाले दिनों में फरवरी के अंदर 12, 13, 14 फरवरी को ग्लोबल फेस्टिवल ऑफ जर्नलिज्म है, ये उसके साथ जुड़ेगा। कुछ इसकी टाइमिंग ऐसी बैठी है कि ये पहला बैच ऐसा होगा जो 2 बड़े ग्लोबल फेस्टिवल का हिस्सा बन रहा है। All the students who are studying in this very world reputed institution is, time is life, life is time. Make best use of the opportunity they have. Make best use of the facility you have. Make best use of your great modern guru teachers, Dr. Sandeep Marwa. As I was telling you, you may have institution like this in many places elsewhere, but you will not find Dr. Sandeep Marwa ji. There is only one Dr. Sandeep Marwa. He's a fantastic, he's a storehouse of knowledge, whole thing. You can't think of a better guru teachers than him to inspire and motivate young people. Young people, the young generation is the greatest power in the world, but this power has to be unfold that hidden power. Each one of you have it unlimited power potentiality that has to be unfold. To unfold that, you must have a right guru who can inspire and motivate that. And making today is the age of technology, age of social media, movies, cinemas, all this. It has so much power, but if you know how to use that. आज आप यहाँ आए हैं, 119वां बैच मारवा स्टूडियो में शुरू हुआ है। क्या कुछ कहेंगे, कैसा अनुभव आपका रहा, बच्चों से इंटरेक्शन कैसा हुआ? मैं तो ये कहूँगा कि जब मैं आया था और अब मैं जा रहा हूँ, आई एम लीविंग मोर वाइजर
इंटेलिजेंट तो बड़ा मिक्स्ड वर्ड होता है, पर मैं ज़्यादा कुछ सीख के जा रहा हूँ, बच्चों से मैं सीख के जा रहा हूँ। और मेरी खुशनसीबी है कि मैं आया हूँ और मारवा साहब ने जो एक इतना बड़ा चेम्बर बना रखा ऑफ नॉलेज, तो उसका मैंने भी थोड़ा सा प्रसाद खाया और अमृत लिया। क्या कुछ टिप्स देना चाहेंगे यंग स्टूडेंट्स हैं, यंग लड़कों को, क्या मैसेज देना चाहेंगे यंग के लिए? एक मेरा सबसे बड़ा जो मैसेज ये रहेगा कि जान है तो जहान है, तो यू नीड टू टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, क्योंकि अगर आप अपने जिस्म के सगे नहीं हैं तो आप किसी के सगे नहीं हो सकते। और हेल्दी बॉडी में से ही हेल्दी माइंड प्रॉस्पर करेगा। तो एक ये है कि टेक केयर ऑफ योर बॉडी। नंबर 2 इसके हैव अ बैड मेमोरी एंड अ गुड सेंस ऑफ ह्यूमर। अ बैड मेमोरी एंड अ गुड सेंस ऑफ ह्यूमर। बैड मेमोरी है कि पास्ट में नहीं जीना है, किसने क्या बोला। मैंने अपनी जिंदगी को कुछ इस कदर आसान कर दिया, कुछ से माफी मांगी, कुछ को माफ कर दिया, तो बैड मेमोरी हो गई। दोस्त से प्रॉब्लम, उसको प्रेजेंट में नहीं लाना है। I came here, Dr. Sandeep Marwa, my very old association, last 25 years, and it is a great honor when he invites me to speak on any inauguration program or any other event. And today it was more happy that I saw the students. I could read out their face as a poet, as a writer, as a professor, as an advocate. I read the faces, and I can read a face and I can tell you उसके ज़हन में क्या है। और आज मैंने स्टूडेंट्स को देखा, उनके अंदर एक ज़ील देखी, एंथुसियाज्म देखा, जो बहुत ज़रूरी है। और जैसा मैंने आज कहा है अपने लेक्चर में कि ये 3 महीने के नहीं है, ये स्टूडेंट 90% 1 ईयर कोर्स में जाएंगे और उसके बाद कम से कम 60% 4 ईयर डिग्री कोर्स में जाएंगे, क्योंकि यहाँ इस इंस्टीट्यूट में आपको जो बात मिलेगी वो कहीं नहीं मिलेगी। दूसरा बड़े फ़ख्र की बात है कि मेरी किताब से सच्चे अरमान जो वर्ल्ड ओवर है, ये ऑलरेडी लास्ट 25 ईयर्स 1997 में इट वाज रिलीज इन बॉम्बे इन द मंत्रालय बाय शबाना जी एंड जावेद साहब। ऑल बिग पीपल वर देयर, मेरे ज़ाती ताल्लुका जिनसे रहे। और उसके बाद वो कई कंट्रीज़ में गई, कैफी साहब खुद ले जाते थे सच्चे अरमान उर्दू एडिशन, और इसके एडिशन बांग्ला में आए, तमिल में आए, मलयालम में आए, हिंदी में तो था ही। और जहाँ तक उर्दू का सवाल है, मैं समझता हूँ कि उर्दू का मतलब होता है मिक्सचर, रक्ता कहते हैं जिसे। और हम हिंदुस्तानी जो हैं हिंदी नहीं बोलते, हम उर्दू बोलते हैं, अरबी फारसी बोलते हैं। ज़मीन आसमान, लड़का लड़की, आदमी औरत, ये कहीं भी हिंदी नहीं है।